नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है। सबकी नज़र छिंदवाड़ा में है और कहा जाता है कि छिंदवाड़ा है कमलनाथ का गढ़ है। इस गढ़ में बीजेपी ने अपनी नज़र गड़ाई हुई है। तो छिंदवाड़ा में मतदान के पहले का किस तरह का हाल है, लोगों का क्या हाल है, यहाँ के मतदाताओं का क्या हाल है, लोगों के मन का क्या हाल है, हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस समय हम आपको एक चीज़ बताएं कि हम जहाँ पर मौजूद हैं ये छिंदवाड़ा की वो सीमा है जो एक तरफ शहर की ओर शुरू होती है, दूसरी तरफ गांव की ओर चली जाती है। हमारे साथ हमारे स्थानीय साथी शरद पाठक जी यहाँ पर मौजूद हैं। शरद जी, हम जिस मोड़ पर खड़े हैं ये किस किस सीमा को जोड़ता है? ये जो है नगर निगम की सीमा यहाँ समाप्त होती है और ग्रामीण मोखेड़ ब्लॉक शुरू होता है। इसमें एक तरफ चले जाएंगे आप तो चांद और सिवनी रोड हो जाती है, दूसरी तरफ मुल्ताई रोड है, तीसरी तरफ नागपुर रोड है। ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ आसपास के गांव के लोग आकर यहीं से अपनी बस पकड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में। तो ये एक इम्पोर्टेंट जगह है और यहाँ हम कह सकते हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं। और बाइक वाले भैया यहाँ पर रुक गए। क्या हाल है आपका? ठीक है सर। ठीक है। क्या शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद कहार है। जी जी। अरविंद जी, क्या करते हैं आप? मैं महिला बाल विकास में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा जी। हमने देखा कि आप यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक रुक गए। जी जी। एक्चुअल क्या बच्चे का एडमिशन कराना था, तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, तो उसमें मैं गाइडलाइन उसकी पता करने आया था कि किस एज में कितने बच्चे, मतलब किस एज के बच्चे को यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं उस हिसाब से इधर आया था। अच्छा जी जी। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी मतदान में। जी जी। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जिम्मेदारी लोकतंत्र में भागीदारी निभा रहे हैं सर। अपनी भागीदारी जी बिल्कुल अदा कर रहे हैं। जी जी जी। क्या हाल है साहब? ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। मन मार के क्यों बोल रहे हो साहब? मन मार के क्या, खुशी से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मोरेश्वर इंदौरकर। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाता हूँ। तो कैसी हैं छिंदवाड़ा की सड़कें? छिंदवाड़ा की सड़कें ऐसा है कि हमारे यहाँ जब से कमलनाथ जी यहाँ हमारे क्षेत्र में आए हैं तब से सड़कें तो क्या हर क्षेत्र में हमारे यहाँ विकास हुआ है। बाकी और दूसरी जो पार्टी आई है ना, उन लोगों ने तो सिर्फ मध्य प्रदेश को कहना चाहिए कि कंगाली के। इस बार क्या समीकरण लग रहे हैं? इस बार समीकरण ऐसा है कि अभी कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे करके सुनने में आया है, लेकिन उससे कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन 2019 में लीड कम हो गई थी साहब। नहीं, क्या है, थोड़ी सी लहर चली थी उस समय कि बीजेपी आएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा थोड़ा हुआ था कार्यक्रम, लेकिन अब यहाँ से दूसरी कोई पार्टी जीतना नहीं है। और साहब देखें कि हमने जैसा कहा कि ये वो मोड़ है जहाँ पर छिंदवाड़ा के हर इलाके के लोग पहुँचते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। क्या हाल है दादा? सब बढ़िया जी। बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हैं? इमली खेड़ा से। इमली खेड़ा से। तो क्या लेकर आ रहे हो? डंगरा ले अपने घर के गांव के हैं या फिर गाँच के खरीद के ला रहे कि खुद के? नहीं, खुद का ही है। खुद के ही है। कितने एकड़ में करते हो खेती? वो 3 एकड़ में लगा था, गार पत्थर में पिट गया जी। पिट गया? ये वाली बात। अच्छा। और चुनाव आ गए अब तो अब सबका नहीं देखने पड़े जी यार। कौन आ रहा है, कौन भारी है? अब देखा जाए। अब किसान आदमी है अपन, देखते हैं जिसको दोनों पार्टी को देखने पड़े। दोनों को देखना पड़ेगा। हाँ। अभी कोई आकलन नहीं है? नहीं। आपका साहब? अरे आपका अपना भैया और खेती किसानी जो वाले जी आप खेती किसानी वाले खुल के नहीं बोलते। ठीक। चलिए वोट करने जाएंगे। हाँ। पूरा गांव जाएगा वोट करने? जाता है? किसके कहने पे वोट डालते हैं? किसी कहने में नहीं डालते अपन। नहीं डालते? मन मर्जी वाला काम। मन मर्जी वाला। हाँ। जिसका मन होगा उसको वोट देंगे। हाँ। सुगम है, सस्ता है यहाँ पर यातायात? नहीं, उनका भी कोई रोल कॉल नहीं है। यातायात 10 रुपये में 6 किलोमीटर तो बड़ा सस्ता है फिर तो।
वही तो बता रहा है, अब मजबूरी में लाना पड़ रहा है, नहीं तो हमको 25-30 रुपए मिलता क्या है। पेट्रोल वाला है कि डीजल वाला है आपका? डीजल भी चल रहा है, पेट्रोल भी चल रहा 6 है। किलोमीटर में लगभग कितना डीजल जल जाता होगा साहब? ये कम से कम ये 30 रुपए का जाने में लगता है और 30 रुपए का आने में। और आप मात्र 10 रुपए अब लेते हैं। 10 रुपए 20 रुपए ले रहे सर। अब हम बताइए, हम हमारा घर चलाए कि फिर गाड़ी की किस्त पटाए। क्या हाल है भैया? बढ़िया सर। बढ़िया। जी क्या मतदाता हो गए अब तो? जी जी कितने साल के हो गए? जी मैं 30 साल का हूँ। 30 साल के हो गए। दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? जी सत्ता परिवर्तन चाहते सर जी। अच्छा। बेरोजगारी बहुत है छिंदवाड़ा में और कैसे कुछ काम किए नहीं है जो सर। जैसे मैं अभी यहाँ पास के गांव से आता हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। मुझे 6-7 हज़ार रुपये मिलता है सर, जिसमें 2,000 रुपये मेरा यानी कि किराया लग जाता है। 5,000 रुपये में सर महीने भर का नहीं हो पाता। तब क्या मुद्दे हैं चुनाव के? इस बार तो मोदी जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर तरफ मोदी का ही चल रहा है। चलिए छिंदवाड़ा में आगे चलते हैं और लोगों का हाल जानते हैं। जी। इस समय छिंदवाड़ा के एक हम ग्रामीण इलाके में हैं और चलिए यहाँ से लोगों का हाल जानते हैं। भैया कौन सा गांव है? कुनाजर कला। खुनाजर कला। आपका क्या हाल है? क्या सब ठीक है जी? ठीक है। क्या चल रहा है साहब? क्या चल रहा है, बस अभी कटाई बिटाई चल रही गेहूँ की। अच्छा, किसान हैं आप? हाँ किसान। गांव में मकान सब खूब बन रहे हैं। हाँ बने हैं ना बहुत। बने हुए। हाँ बहुत कुछ बने। अब गांव में चुनाव का माहौल दिखने लगा क्या? नहीं अभी तो कुछ उतना समझ नहीं आ रहा अभी। उतना नहीं है। हाँ उतना समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ। थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा चल रहा है अभी। तो क्या लग रहा है इस बार? अब देखो क्या कर रहा है गाँव वाले, अब किसको दे रहे हैं। अभी सब तो चल रहा है, इधर उधर आ रही गाड़ियाँ दौड़ रहे हो। गाड़ी बहुत इधर उधर हाँ इधर उधर उधर दौड़ रहा है सब लोग। कुछ लोग अपने मर्जी से ही सब डालते हैं इधर उधर वोट। अपन तो कोई बोल ही नहीं सकते किसको काहे पे डाल रहे हैं। सही बात है, मतदान तो अपने मन से ही करना चाहिए। आप भी अपने मन से करेंगे? हाँ। ऐसा तो नहीं कोई प्रभावित करने आए? नहीं कोई प्रभावित, किसी से प्रभावित होती ही नहीं। अपन तो जिसको डालना डालते हैं। उसी पे देते हैं। हाँ। गांव के किसान है साहब हाँ हैं? किसान। आप कैसे भैया? हाँ जी बढ़िया जी। क्या काम करते हैं आप? अपन चादर कंबल बेचते हैं। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले? दुनिया। दुनिया के। हाँ। चुनाव चुनाव का क्या प्रचार चल रहा है, बस प्रचार चल रहा है। चल रहा है। अब मतदान तो अपने हिसाब से ही करेगा आदमी, किसको देना है किसको नहीं देना, उस हिसाब से ही करेगा आदमी। कब किसी का दबाव थोड़ी है अपने ऊपर कि इसी को देना है या उसको ही देना है। आदमी अपने हिसाब से ही देगा वोट तो। माहौल क्या लग रहा है? अब माहौल तो देखो दोनों पार्टी है। माहौल के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। अभी कुछ भी नहीं कह सकते। दोनों भारी हैं। दोनों ही मतलब एक दूसरे पे ही। अब देखो क्या होता है, नुकुल नाथ का भी और बंटी साहू का भी, दोनों का चल रहा है अभी तो। दोनों का चल रहा है। हाँ। वोट डालने जाएंगे? अब बिल्कुल जाएंगे, वोट क्यों नहीं डालेंगे। हर बार डालते हैं आप? सब बार डालते हैं। ये पिछली बार भी डाला था, ये अभी निशान है। अभी तक निशान है। अच्छा, विधानसभा वाला होगा? हाँ। मिटते ही नहीं है। जी साहब? जल्दी में निशान नहीं मिटता। नहीं मिटता, मतलब विधानसभा चुनाव की निशानी अभी तक है। हाँ, बहुत और सही अब लोकसभा के मतदान की लगने वाली है। हाँ कुछ लोग मिटाते हैं जबरदस्ती, उससे मिटती नहीं तो मिटती नहीं। नहीं मिटती। नहीं मिटती बहुत जल्दी। चुनाव की स्याही है, सब आसानी से नहीं मिटती। हाँ नहीं। कैसे भैया आप? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं भी खेती करता हूँ। खेती। हाँ। तो क्या है इस बार किसानों के मुद्दे? किसानों के मुद्दे तो ढेर सारे हैं, वादे भी बहुत हुए सब। अभी बीजेपी ने करी वादे विधानसभा में समर्थन मूल्य पे, वो भी नहीं मिल रहा। 500 रुपये सिलेंडर है, वो भी नहीं मिल रहा। नल जल योजना लगाए, देखो ये अभी 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है इसमें। बीजेपी सरकार है, वादे करती है निभाती नहीं। तो ये चुनाव के मुद्दे हैं कि नहीं? चुनाव के मुद्दे उन्होंने विधानसभा में करे थे, ये पूरा नहीं कर पा रहा है वो अभी। अभी लोकसभा में भी यही मुद्दा है। और क्या, बीजेपी का भी बढ़िया चल रहा है यहाँ। बाकी कांग्रेस का अनेक चांस है हमारे गांव से, यहाँ से कुनाजिर से। माहौल अच्छा है कांग्रेस का और काम भी अच्छा है कांग्रेस का, पहले से करते आ रहा है। कांग्रेस में हम प्रचार करते, मैं भी कार्य करता हूँ। कांग्रेस का माहौल अच्छा है हमारे गाँव से। अभी बूथ जीते थे दोनों कांग्रेस ही। अच्छा, गांव के अलावा हम पूरी लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में भी हमारे सौसर क्षेत्र से भी कांग्रेस ही आने की संभावना है। नकुल नाथ जी को वोट देंगे। अब पूरी लोकसभा की बात करें? लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा कांग्रेस। बाकी जगह की कह नहीं सकते। ये जो महापौर विधायक जा रहे हैं,
नहीं, इनके जाने से कुछ नहीं होता ना, इनके जाने से चले जाए और अच्छा है, चले जाए। जनता प्रभावित होगी भैया कि चलो अच्छे लोग गए, बुरे लोग आए, ये कहानी बन जाती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको जाने से। कमलनाथ जी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो काम करते हैं लोगों के लिए, हर चीज़, हर संभव प्रयास करते हैं, गरीबों के लिए सहायता करते हैं। वहाँ ही चले जाओ, इलाज करवाते कमलनाथ जी। बीजेपी कार्यालय चले जाओ ना, कोई मिलता है, बोले हाँ बैठो चाय पी लो, जब कुछ भी लेकर जाओ, अपन प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बनवाना है, तो बोलते हैं आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हम प्रभावित है। ये देखो मकान का भी बोले, प्रधानमंत्री आवास का हम लोगों का 5 साल से नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री आवास के लिए, अभी नहीं आया न किसी के बने। यहाँ 8-10 मकान बने हैं 5 बीजेपी सरकार में 14 साल में यहाँ नजीर में, बस प्रधानमंत्री। क्यों साहब? लगता तो कांग्रेस का ही है। मैं तो कोई कार्यकर्ता हूँ नहीं, और हमने काम उन्हीं का देखा है, बाकी बीजेपी का कोई काम समझ में नहीं आता। तो बीजेपी को तो पानी नहीं मिलता। देखिए, बीजेपी को सांसद कांग्रेस से हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी को तो मौका ही नहीं मिला। नहीं, कार्यकर्ता हम लोग ऐसे नहीं है सर कि विधानसभा में तो मौका मिला है ना, लेकिन विधानसभा में तो मौका मिला है ना। विधानसभा में जीत कर भी आए यहाँ से बीजेपी के विधायक, पर काम नहीं हुआ कुछ। अच्छा, ये बात टक्कर है कि मुश्किल है, दिख तो रहा है, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता नहीं है। कांग्रेस के अलावा तो मुश्किल है कोई आ सकता है, बहुत मुश्किल है। छरवाड़ा रहते हैं। अच्छा, तो साहब ग्रामीण इलाके में जो किस तरह की तस्वीर है, मतदाताओं के मन में क्या है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और साहब कहाँ ले जा रहे हैं पानी? पानी घर नल आ नहीं रहा तो क्या करेंगे। तो यहाँ क्या ट्यूबवेल का पानी है क्या? हाँ, ट्यूबवेल का पानी है ना, वो तो भाई हमारा दे रहा है तो ले जा रहा है। कुएं का पानी। कौन भाई दे रहा है? ये हमारे भाई। अच्छा, कुएं का पानी है? हाँ, कुएं का पानी है। बोल दिया तो 4-10 घर में ले जाओ, पानी नल ही नहीं आ रहा। चुनावी पानी कैसा है? चुनावी क्या है, ये पानी नहीं मिल रहा तो चुनावी पानी में काहे का क्या माहौल। सबसे अच्छा माहौल ये है कि ये देखो ना, ये पानी अब आधा किलोमीटर दूर भी बोलोगे ना, हाँ, तो आदमी ले जा रहा है भर के। नल लगे घर घर पानी नहीं आ रहा। ऐसे ही भरना होता है? अभी नहीं आ रहा है कि अभी तो ये हम 3-4 दिन हो गए, हफ्ते में 2-3 दिन आता है नल। मतलब रेगुलर नहीं कभी दिया पानी? कभी नहीं। अच्छा, पानी है चुनाव का मुद्दा कि नहीं है ना, क्यों नहीं पानी। अच्छा बताओ, छिंदवाड़ा में पानीदार नेता कौन है? क्या पानीदार नेता? अरे अभी ये माचागोरा डैम बना है, हाँ, यहाँ तक पानी आएगा 10 साल हो गए, अभी तक पानी नहीं। पाइपलाइन डली है, अभी पानी नहीं है, फिर भी हमारे घर के पीछे तक के पाइपलाइन नहीं आई है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं चुनावी समीकरण, लोगों से जानते हैं उनका हाल। अब हम छिंदवाड़ा शहर में मौजूद हैं और यहाँ भी हर वर्ग से हम बात करने का प्रयास करेंगे, उनके मन में क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत करते हैं एक छोटी सी दुकान से। दिन की शुरुआत हुई जी, कामकाज शुरू जी, रोज का ही काम है वो तो, रोजमर्रा की जिंदगी है हम लोगों की तो। अच्छा, सुबह कमाना है, दिन भर कमाना, रात को खाना है, ऐसा है। कितना कमा लेते हैं? क्या कमा रहे, कोई धंधे पानी नहीं है, बेरोजगारी हो गई, कुछ नहीं है छिंदवाड़ा के अंदर। सिर्फ लगा दुकान और निगम वाले जमाने से भगाते हैं, इधर से उठाओ वहाँ जाओ, वहाँ से उठाओ वहाँ जाओ। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सब बेकार बात है। गरीब मरते जा रहा, अमीर बढ़ते जा रहा, और कुछ नहीं इसके अलावा। जीवन बेकार है गरीबों का। नगर निगम क्या बोलता है? नहीं, नगर निगम क्या करेगा, वो भी उनके ऊपर भी ऊपर से पैसा रहता, वो क्या करेंगे? उनका काम है, ड्यूटी कर रहे हैं वो, तो उनकी ड्यूटी वो बजाएंगे, ऐसा है ना। ऊपर से पैसा रहता, उन लोगों भी क्या करेंगे, निगम वाले भी सब ऊपर से ही हो रहा। सारी कार्रवाई जो हो रही है, गरीबों को यहाँ से उठो वहाँ जाओ, वहाँ उठो वहाँ भगो, जगह देते नहीं है, करते नहीं है कुछ, ऐसा है। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे क्या करेंगे? चुनाव काम चुनाव करेगा, मजदूर इंसान मजदूरी करेगा, मजदूर तो बन नहीं सकता बड़ा, ऐसा है ना सर। नहीं बन सकता है मजदूर, क्यों नहीं बन सकता है, मगर हर कोई नहीं बन सकता है ना, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, ऐसा है ना। क्या करोगे, ठीक है, जो है अब करना खाना जीवन में लिखा, करो और खाओ। आप परेशान जरूर हैं आर्थिक रूप से, लेकिन जी मन में क्या करेंगे? मन कुछ नहीं करता, करना है, करना ही कर्तव्य है। जो करेगा वो पाएगा, आज के ज़माने में ऐसा है। दूसरों को देख के हम कहेंगे कि वो गाड़ी में घूम रहा है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा है ना। वोट डालने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, वो तो अधिकार है हमारा, वोट डालना तो अधिकार है। वोट छोड़ थोड़ी नहीं सकते, कोई को भी डालें, जो भी आएगा वो अपना काम करेगा, अपने को अपना काम करना है। पल्ला किसका भारी है?
देखो जो जीता वो सिकंदर है, ऐसा है ना। तो सिकंदर आपको आकलन कर पा रहे हैं कौन बन सकता है? इसका अपन नहीं बता सकते ना, अपने मन में क्या अपन किसी को नहीं बता सकते ना, बता सकते हैं। अच्छा चलिए, हम ये नहीं पूछेंगे किसको वोट देंगे, लेकिन आपने तय कर लिया किसको देना है कि अभी नहीं किया है? वो तो जाके पता चलेगा, जिसको दबाना बटन वो तो दबा रही है। तो साहब, छिंदवाड़ा की मतदाता की आप बात करें तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पहले से तय कर लिया हो, बाद में भी तय होगा। कैसे चल रहा है भैया कामकाज? है कैसे चल रहा है कामकाज? बहुत बेकार चल रहा साहब। ऐसा वो हमारी मालिक चुनाव मुनाव भी आ रहे हैं? नहीं यार, नहीं जा रहे। वोट डालने जाते हो? हम नहीं जाते। क्यों? वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा। वोटर तो आपने प्रयास किया चढ़वाने का? नहीं, प्रयास कर दुकानदारी से मैं क्या कर रहा भैया, यहाँ से हटाया वहाँ अरे करे। एक दिन तो मिल सकता है यार। करे थे पर संडे तक छुट्टी थी यार। इस बार कोशिश करेंगे, नाम तो आया है। हाँ। पर्चा आएगा घर में, डालेंगे जरूर। हम यही प्रयास करते हैं, अपील भी करेंगे आपसे कि आप मतदान करने जरूर जाएं। मतदान करने तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वाना पड़ेगा फिर तो। जुड़वाना तो पड़ेगा यार भैया, जुड़वाएंगे नहीं तो बनेगा कैसे काम? चलिए ठानी वो जी, हम यही प्रयास कर रहे हैं, अपील भी करेंगे कि आप मतदान करने ज़रूर जाएं। और हमारा प्रयास ये है कि जो छिंदवाड़ा के मतदाता हैं हर वर्ग तक हम पहुँचें और लोगों के मन में क्या है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है, कामकाज ठीक ठाक, संतुष्ट हैं? साहब कैसे हैं? बढ़िया सर। बढ़िया। कितनी पुरानी दुकान आपकी है? 20 साल पुरानी है। 20 साल हो गए? बिल्कुल। तो 20 साल में आपने यहाँ बैठे बैठे क्या क्या बदलते देखा है? अरे बहुत कुछ बदलते देखा है, बहुत कुछ। क्या क्या बदल गया था? पूरा एरिया बदल गया, गांधी जी बदल गए, अतिक्रमण बदल गया। अच्छा, अतिक्रमण था यहाँ पर? बहुत था कि अब हो गया? हो चुका है। अब चुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव का क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये कहा जाता है ना छिंदवाड़ा तो साहब गढ़ है। कह तो रहे, चल रहा है। बहुत सारे लोग तो अब उधर जा रहे हैं बीजेपी तरफ। असर होगा इससे? थोड़ा बहुत तो असर होगा, थोड़ा बहुत तो असर होगा, फर्क पड़ेगा। मतलब टक्कर के हैं? हाँ, आपने मन बनाया किधर जाना है कि अभी नहीं बनाया? अब सब समय की बात। समय के साथ तय होगा। क्या वोट डालने जाते हो? ये वहाँ मंडला जाता हूँ। मंडला में वोट देते हो? हाँ। मतलब यहाँ मंडला से आके यहाँ पर काम करते हैं लोग? यहाँ काम तो आपका क्या हाल है? जी क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पापा के साथ। अच्छा, इसी दुकान पर काम करते हैं? नहीं, पापा के साथ बैठता हूँ। बैठते हैं आप? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। अभी तो बहुत समय है। राजनीति में दिलचस्पी है? नहीं। क्यों साहब? नहीं अभी। कौन सा राजनेता अच्छा लगता है? मोदी सरकार ही। हाँ, मोदी सरकार ही। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ। तो आपकी दिलचस्पी नहीं है राजनीति में आने की? नहीं। क्यों? नहीं करना है। करना ही नहीं है? नहीं। क्या करना चाहते हैं भविष्य में आप? मैं पापा के साथ बैठता हूँ। काम में हाथ बटाएंगे? हाँ। पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी। क्या कर रहे हो अभी? अभी 12th निकाले हैं। 12th निकाले हैं, आगे पढ़ाई? अभी आगे करेंगे हम। आगे करेंगे। चलिए साहब, भैया क्या हाल है? बढ़िया है। हम लोग चाय नाश्ता हो गया है क्या? रिपोर्टर है। होटल है? रिपोर्टर है ना। अच्छा, यूट्यूब नहीं, दैनिक भास्कर में। अच्छा, आप हैं? मैं एडिटर हूँ, ये पत्रकार दैनिक भास्कर में। अच्छा, तो क्या है यहाँ के समीकरण क्या है? यहाँ का समय का कमलनाथ जी आएंगे बस। चुनाव का पूछे हो ना? हाँ। कमलनाथ जी आएंगे और नकुलनाथ जी आएंगे बस। अच्छा, और साहब क्या कह रहा है यहाँ का छिंदवाड़ा का मीडिया, क्या कह रहा है? छिंदवाड़ा का मीडिया तो ये कांग्रेस का ही कह रहा है जो भी है। ये जो आप देखें अभी कौन कौन चला गया बीजेपी में, कांग्रेस के बड़े नेता? उसमें
हर्रई से हैं कमलेश शाह जी चले गए, महापौर अपने महापौर अपने विक्रम महाके जी, सभापति जी अभी बीजेपी में शामिल हो गए। असर इससे हो रहा होगा, कुछ असर होगा मतदाताओं में? तो कुछ होगा सर, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं। कमलनाथ जी के ऊपर जनता को तो विश्वास है कमलनाथ जी के ऊपर कि वो उन्हीं को बोलते। ये आकलन है आपका। बाकी फाइट नज़र आ रही है कि फाइट है कि एक तरफा है? एक तरफा वोट है, एक तरफा फाइट है नहीं है। नहीं, एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन 60-40 का हाँ, ये 60-30 समझना। नज़र आ रहा। चलिए, समीकरण हम समझ रहे हैं और वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। नाश्ता पानी हो गया? और चुनाव क्या कह रहे हैं? 50-50 में चल रहा है। 50-50 टक्कर है, मतलब टक्कर है, बंटी भैया की टक्कर है। बंटी भैया जीत रहे 90%। अच्छा, आप तो 50-50 कह रहे हैं ना? 50 के ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि क्या कमलनाथ जी के जो सरकार लोग थे जितने बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए, अभी बहुत से लोग हैं जो 1-2 दिन में और 50% लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ज्वाइन कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? अब बहुत से लोग हैं उनके कार्यकर्ता जितने भी है कमलनाथ जी के। अभी जैसे विक्रम हाके जी आ गए, जिनको कोई नहीं पहचानता था उनको उठा के लाए थे कमलनाथ जी ने, वो आ गए। कमलेश शाह जी आ गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिनको कोई नहीं पहचानता था उनको महापौर बना दिया, महापौर बनने के बाद वो इधर आ गए। अब छिंदवाड़ा में क्या मोदी लहर चल रही है, क्योंकि क्या परिवर्तन ऐसा आ गया, क्योंकि पूरे भारत में पूरा बहुत सारे रिकॉर्ड बचा चुके हैं मोदी जी ने। अब ऐसा है कि पिछड़े वर्ग में अपना छिंदवाड़ा आ गया 5 साल में। जैसे कमलनाथ जी अभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो इस चक्कर में 7 विधानसभा जीत गए। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि 7 की 7 सीट अपने छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी को जिताए। उस चक्कर में 5 साल में विकास रुक चुका है, इसलिए कमलनाथ जी के ये तो, लेकिन कहा जाता है छिंदवाड़ा मॉडल तो कमलनाथ जी का दिया हुआ है। अब युवा नेता यहाँ के हमारे निवासी बड़े भाई निवासी बंटी साहू जी को ही बनाने का विशेष सोच रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या प्लानिंग है उनकी? क्या डेवलपमेंट करेंगे नया? करेंगे ना, अभी बने तो बजाए तो कब तो कुछ तो करेंगे। कुछ लेकर आए होंगे ना जनता के बीच बातें? तो लाते हैं ना, बहुत सी सारी बातें लाते हैं। अब इस बार क्या बहुत से लोग जो है 90% हम जैसे हम लोग घूम रहे, मेरा काम भी फील्ड का है, तो लहर पूरी बंटी भैया की चल रही है, जैसे पाडूना सौसा। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी में। नहीं, आप बोले ना कि जिम्मेदारी मिली है फील्ड की नहीं, जिम्मेदारी मेरा दूसरा काम है, फील्ड का काम है। अच्छा, फील्ड का काम है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं? हाँ, जैसे हम लोग जैसे कई जगह जाते हैं, जैसे आप लोग मिल गए तो इस बात तो में सुनते लहर। अब जैसे अभी सौसर जाना, पांडुना जाना हमारा फील्ड का काम है, इसलिए फील्ड का काम है। और भैया बैग टांग के कहाँ जा रहे हैं आप? अपन धंधा वाले। अच्छा, क्या करते हैं? अपन कान वान छेदाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अपन समसौड़ा, जिला सिवनी। सिवनी से? सिवनी से छिंदवाड़ा तक? हाँ। क्या लग रहा है सिवनी से छिंदवाड़ा तक? शिवराज सिंह चौहान आना चाहिए। अच्छा, हाँ, अपना ये कहने का मतलब है, क्योंकि अपने ये सोचते हैं कि जो लाडली बहन योजना खोले है तो उनसे काफ़ी अमित साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अपन है। अच्छा, यानी जो हमारे घर के जो सदस्य है, हाँ, वो उनके तरफ बेनिफिट है, अपन समझ। साहब, हम हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हर वर्ग से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और चलिए और आगे चलते हैं, छिंदवाड़ा के लोगों से बातचीत करते हैं। और सब कतार में हैं, अपनी बारी का इंतज़ार है। कैसे भैया? ठीक है भैया। पेट्रोल डलवा लिया? नहीं, अभी नहीं डलवाया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदवाड़ा। मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मतदान तो हक है हमारा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या माहौल क्या है? माहौल तो अभी कह नहीं सकते, दोनों पार्टी तो अपने अपने स्तर पे लगी है, पर देखेंगे अब मतदान जनता के क्या चल रहा है मन में, वो अब पता जनता के मन में क्या चल रहा है और ख़ास तौर पर छिंदवाड़ा की जनता के मन में क्या है, ये जानने का सभी दल प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और हमने भी छिंदवाड़ा के मतदाताओं के मन में क्या है ये जानने का प्रयास किया। कैमरामैन विजय सचर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 छिंदवाड़ा।